नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। यहाँ 10,000 साल से आज भी जीवित हैं रावण के असली वंशज। अध्याय 1 रावण, जिसे केवल राक्षस कहा गया। लंका का वो स्वर्णिम सिंहासन आज भी इतिहास के पन्नों में चमकता है। दशानन रावण, जिसे संसार ने केवल असुर, राक्षस और अहंकारी राजा कहकर याद किया, परंतु सत्य इससे कहीं अधिक गहरा, जटिल और रहस्यमयी है। रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो वेदों का प्रकांड विद्वान, आयुर्वेद, खगोल और संगीत का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और लंका का शक्तिशाली, न्यायप्रिय शासक था। पर इतिहास हमेशा विजेता लिखता है और पराजित की कथा अक्सर अधूरी रह जाती है। रामायण समाप्त हुई, लंका जली, रावण गिरा, पर क्या रावण का वंश भी समाप्त हो गया? यहीं से जन्म लेता है वो रहस्य जो आज भी भारत और श्रीलंका के कई क्षेत्रों में फुसफुसाहट बनकर जीवित है। रावण मरा था, उसका वंश नहीं। अध्याय 2 युद्ध के बाद लंका में क्या हुआ? लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को राजा बनाया, पर रामायण का ये भाग कम ही बताया जाता है कि रावण की मृत्यु के समय उसकी कई पत्नियां, भाई बंधु, पुत्रियां और नाती पोते जीवित थे। मेघनाद यानी इंद्रजीत मारा गया, अक्षय कुमार मारा गया, परंतु रावण के अन्य पुत्र, उसकी बहन शूर्पणखा की संतानें और मंदोदरी के मायके से जुड़े लोग युद्ध से पहले ही लंका छोड़ चुके थे। कहा जाता है, जब विनाश निश्चित हो तो वंश स्वयं को बचा लेता है। अध्याय 3 मंदोदरी का निर्णय, वंश की रक्षा। मंदोदरी केवल रावण की पत्नी नहीं थी, वो नीति, दूरदर्शिता और धर्म की प्रतिमूर्ति थी। लंका युद्ध से पहले उसने रावण से कहा, स्वामी, ये युद्ध केवल आपकी नहीं, पूरी लंका की अग्नि परीक्षा है। यदि आप न लौटे तो आपके रक्त की एक बूंद भी नष्ट नहीं होनी चाहिए। किंवदंती है कि मंदोदरी ने रावण के कुछ पुत्रों और वंशजों को गुप्त मार्गों से दक्षिण भारत, मध्य भारत और आर्यावर्त के घने वनों की ओर भेज दिया। वे लोग अपने नाम बदलकर, अपनी पहचान छिपाकर सामान्य मानव बनकर रहने लगे। अध्याय 4 भारत की धरती पर रावण के वंशज। बिसरख, उत्तर प्रदेश। आज भी उत्तर प्रदेश के बिसरख गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं, हम रावण का दहन कैसे करें, वो हमारा पूर्वज है। यहाँ कई परिवार स्वयं को पुलस्त्य ऋषि के वंश से जोड़ते हैं, जो रावण के पितामह थे। इन घरों में रामायण का पाठ होता है, पर रावण को गाली नहीं दी जाती। उसे विद्वान और शिव भक्त माना जाता है। मंदसौर, उज्जैन, छत्तीसगढ़ क्षेत्र। मध्य भारत के कुछ आदिवासी समुदाय रावण को ब्राह्मण राजा और आर्य व्यवस्था के विरुद्ध खड़े योद्धा के रूप में देखते हैं। दशहरे पर वे रावण दहन का विरोध करते हैं। यहाँ ये मान्यता है कि हमारे पूर्वजों को वन में खदेड़ा गया क्योंकि वे रावण की संतति थे। अध्याय 5 श्रीलंका, जहाँ रावण आज भी राजा है। श्रीलंका में रावण को खलनायक नहीं माना जाता। वहाँ रावण को महान चिकित्सक, विमान विद्या का ज्ञाता और सिंहली सभ्यता का जनक माना जाता है। कई सिंहली परिवारों की मान्यता है कि वे रावण के वंशज हैं और उनका रक्त आज भी जीवित है। आज भी श्रीलंका में रावण गुफा, रावण झरना, रावण विमान स्थल जैसे नाम मौजूद हैं। अध्याय 6 10,000 वंशज, संख्या का रहस्य। 10,000 कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। ये संख्या स्थानीय संगठनों, सामाजिक समूहों और परंपरागत कथाओं से निकलकर आई है। कहा जाता है, यदि उन सभी परिवारों को जोड़ा जाए जो स्वयं को रावण, पुलस्त्य ऋषि या लंकावंशी मानते हैं, तो संख्या हजारों में पहुंच जाती है। अध्याय 7 आधुनिक युग में रावण वंशज। आज के युग में रावण के कथित वंशज किसान हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, मजदूर हैं। वो न सोने के महल में रहते हैं, न लंका का राज्य मांगते हैं। वो बस यही कहते हैं, हमें रावण की तरह मत देखो, हमें मानव की तरह देखो। अध्याय 8 रावण की आत्मा का संदेश। कथा कहती है, रावण की मृत्यु के समय भगवान श्री राम स्वयं उसके पास आए। राम ने कहा, तुम्हारा ज्ञान अमर है, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबा। रावण ने उत्तर दिया, यदि मेरे वंश का एक भी अंश इस धरती पर धर्म से जिए तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अध्याय 9 क्या रावण वास्तव में बुरा था? ये प्रश्न आज भी जीवित है। रामायण स्वयं कहती है, रावण ने कभी किसी स्त्री को बिना अनुमति नहीं छुआ। सीता को भी उसने अशोक वाटिका में सम्मानपूर्वक रखा।
उसका अपराध अधर्म नहीं, अहंकार था। अध्याय 10 निष्कर्ष, इतिहास, आस्था और सत्य। क्या रावण के असली वंशज आज भी जीवित हैं? इतिहास इसकी पुष्टि नहीं करता। क्या लोग स्वयं को रावण से जोड़ते हैं? हाँ, हजारों की संख्या में। क्या ये उनकी पहचान है? हाँ, और उसे नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास केवल युद्ध नहीं होता, इतिहास स्मृति होता है, और स्मृति पीढ़ियों तक जीवित रहती है। अंतिम पंक्तियां। जिसे संसार ने राक्षस कहा, उसके वंशज आज भी मानव बनकर जी रहे हैं, बिना मुकुट, बिना सिंहासन, केवल स्मृति के सहारे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।